नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एग्रीकल्चर की एमसीक्यूज लेके आए। आज का टॉपिक रहेगा सॉइल एरोजन एंड ड्रॉट के ऊपर। आज के एमसीक्यूज रहेंगे आज के। चलो क्वेश्चन चालू करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल एरोजन इज द रिमूव। पहले बात करते हैं सॉइल एरोजन होता क्या है। सॉइल एरोजन का मतलब मोस्टली तीन अपन जो वर्ड है उनकी बात करते हैं। फर्स्ट है फर्स्ट वर्ड है डिटैचमेंट, सेकंड है ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड है डिपोजिशन। ये तीन वर्ड होते हैं। सॉइल पार्टिकल का किसी स्थान से डिटैचमेंट को ट्रांसफर होकर डिकम्पोजिशन होना, यानी ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, सॉइल एरोजन कहलाता है। वो ऑप्शन देखते हैं अपना होता क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूट्रेंट, टॉप सॉइल, वाटर एंड एयर। सॉइल एरोजन होता है उससे टॉप सॉइल रिमूव होती है। राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन एजेंट ऑफ सॉइल एरोजन इन इंडिया। इंडिया के अंदर होता है सॉइल एरोजन जो वाटर से। बट अपन राजस्थान की बात करते हैं तो इसमें होता है एयर से। ये मोस्टली एग्जाम के रूप में क्वेश्चन आता है ये। तो राइट आंसर होगा इसका वाटर से। राजस्थान की बात करते हैं अपन तो एयर से। अगला क्वेश्चन है शीट एरोजन इज कॉल्ड बाई। पहले अपन बात करते हैं शीट एरोजन किसका पार्ट है। ये होता है वाटर एरोजन। इसकी चार अवस्थाएं होती है। फर्स्ट अवस्था है स्लेश एरोजन, सेकंड है शीट एरोजन, थर्ड है हिल एरोजन, फोर्थ है गली एरोजन। ये एरोजन होता है ओनली फॉर रन ड्रॉप से। शीट एरोजन का मतलब है रन ड्रॉप अगर ज़्यादा बारिश होने पर टॉप मोस्ट लेयर रिमूव होने शुरू हो जाती है, उसे शीट एरोजन कहते हैं। हिल एरोजन का मतलब यानी छोटी छोटी नालियां बनना शुरू हो जाती है। ये सबसे घातक स्टेज है रील एरोजन। गली एरोजन यानी रील एरोजन की बढ़ती अवस्था होती है गली एरोजन। ऑप्शन क्वेश्चन है शीट एरोजन इज कॉल्ड बाय। शीट एरोजन होता है ये वाटर एरोजन का पार्ट है, तो हेवी रेनफॉल की वजह से होता है ये शीट एरोजन। अगला क्वेश्चन है विंड एरोजन इज कॉमन इन। जो अपन ने बात की थी विंड एरोजन की, वो ये सोइल पार्टिकल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही विंड एरोजन कहलाता है। तो ये मोस्टली विंड एरोजन होता है और राजस्थान स्टेट के अंदर होता है ये। तो राजस्थान डेजर्ट यानी रेगिस्तान के अंदर विंड एरोजन कॉमनली रूप में पाया जाता है ये। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल फार्मिंग हेल्प इन कंट्रोल फार्मिंग जो वाटर एरोजन को रोकने कंट्रोल करने के लिए कॉमनली यूज किया जाता है। कहाँ पर? हिली एरियाज के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा वाटर एरोजन। कहाँ पर किया जाता है? हिली एरियाज के अंदर ही।
विंड एरोजन के लिए किया जाता है विंड ब्रेक, शेल्टर बेल्ट, ये दो यूज किए जाते हैं इसके लिए विंड एरोजन के रूप में, कंट्रोल फॉर एरोजन। अगला क्वेश्चन है रिमूव ऑफ सोइल इन स्मॉल चैनल इन कोल्ड। वाटर एरोजन एक इनकी चार अवस्थाएं होती है। फर्स्ट होता है स्लैश, सेकंड है शिल्ट, थर्ड है रील, फोर्थ है गली। स्मॉल ऑफ रिमूव ऑफ द स्मॉल चैनल, छोटी छोटी नालियों के रूप में जो सोइल के पार्टिकल्स रिमूव होते हैं वाटर एरोजन के थ्रू, उसका राइट आंसर होगा सिल्ट एरोजन। अगला क्वेश्चन है सर्वाइवल ऑफ फॉर्मिंग डीप चैनल, बड़ी बड़ी नालियाँ शुरू हो जाती है, वो होती है गली एरोजन की। इसमें फार्मर्स खेती नहीं कर सकता। जो रील एरोजन है इसके अंदर फार्मर्स फील्ड और सुधार को वापस खेती करना शुरू हो जाता है, लेकिन गली एरोजन के लिए बड़ी बड़ी नालियाँ ऐसी फील्ड के अंदर शुरू हो जाती है, फार्मर्स खेती नहीं कर सकता। राइट आंसर होता है गली एरोजन। अगला क्वेश्चन है शेल्टर बेल्ट आर यूज फॉर कंट्रोल। एंड विंड ब्रेक, दोनों ऑप्शन है विंड एरोजन कंट्रोल के लिए। राइट आंसर है इसका विंड एरोजन। अगला क्वेश्चन है डिफोरेस्टेशन इंक्रीजिंग। ऑप्शन देखते हैं अपन, सोइल फर्टिलिटी, सोइल एरोजन, रेनफॉल, ह्यूमस। अगर फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो एरोजन की समस्याएं इंक्रीजिंग होगी। ये भी एरोजन दो प्रकार का, सोइल हुआ एंड विंड के थ्रू। फॉरेस्ट के कारण जो सोइल एरोजन वो बहुत हाई लेवल पर होने शुरू हो जाएंगे, जैसे राजस्थान के अंदर सोइल पार्टिकल अनदर स्टेज पर जाना, ये सोइल पार्टिकल कहलाता है ये। अगला क्वेश्चन है ट्रेसिंग इज प्रैक्टिस इन, जो ट्रेसिंग हुई, बेंडिंग हुई, ये जो मेजर है कंट्रोल करने के लिए, वो हिली एरियाज के रूप में की जाती है। इसका कंट्रोल मेजर कंट्रोल के लिए स्लोप होगा, वो होगा बेसिकली इसके रूप में 10 से 16% एंड बेंडिंग के लिए में 16 से 33% स्लोप के रूप में होगा ये। अगला क्वेश्चन ड्रॉट अक्कर ड्यू टू। पहले तो अर्थ समझते ड्रॉट होता क्या है, यानी लॉन्ग पीरियड विदाउट रेन, यानी लंबे समय तक अगर बारिश नहीं हो उसे ड्रॉट कहते हैं, यानी सूखा पड़ जाना। ऑप्शन देखते हैं एक्सिस रेनफॉल, लेक ऑफ रेनफॉल, फ्लड, यानी साइक्लोन। ड्रॉट का शाब्दिक अर्थ है लेक ऑफ रेनफॉल, यानी बारिश की कमी लॉन्ग टाइम के लिए होगा ड्रॉट। अब ये सूखे के प्रकार, ड्रॉट के टाइप ही है। फर्स्ट है सीजनल ड्रॉट, ये होगा एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज के अंदर। सेकंड है कॉन्टिजुअल ड्रॉट, ये होगा ह्यूमिड एंड सेमी ह्यूमिड एरियाज के अंदर। थर्ड है इंडिविजुअल
ड्रॉट, ये ओनली फॉर ह्यूमिड एरियाज के अंदर होगा ये। फोर्थ है एग्रीकल्चर ड्रॉट। इसमें क्रॉप कल्टीवेशन के लिए इरिगेशन की रिक्वायर्ड होगी। पांचवा परमानेंट ड्रॉट, इसमें लॉन्ग टाइम के लिए ड्रॉट यानी 1-2 साल के लिए ड्रॉट बना लेगा इसके अंदर। और थर्ड है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, इसके अंदर स्ट्रेस फॉर जैसे रिवर चैनल जो भी है नदियों के अंदर स्ट्रेस हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट बना लेगा इसके अंदर। और मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, इसके अंदर लेक ऑफ रेन। राइट आंसर इसका होगा रेनफॉल इज डिफिशियंसी के कारण ये मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट होगा ये। एग्रीकल्चर ड्रॉट अकर इवेन जो प्रीमियर पिछली स्लाइड में देखा था। सोइल मॉइस्चर इज इन्फ्लुएंस, यानी सोइल मॉइस्चर जो कभी बरसात हुई क्रॉप टाइम के लिए, कभी बरसात नहीं हुई क्रॉप टाइम के लिए, इसके कारण एग्रीकल्चर ड्रॉट होगा ये सामान्यतः तुम देखे तो। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट इज रिलेटेड टू, जो अपन देखा था चैनल हुआ रिवर तालाब वगैरह के अंदर ये हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट होगा। राइट आंसर होगा इसका रिवर एंड स्पेसिफिक चैनल के लिए। मोस्ट ड्रॉट प्रोन स्टेट इन इंडिया, इस सूखा एरिया देखा जाता है वो है राजस्थान स्टेट के अंदर। राजस्थान स्टेट के पूरा स्टेट के लिए नहीं होगा, लेकिन जो नॉर्थ और वेस्ट के अंदर ये कॉमनली देखा जाता है ये ड्रॉट। तो राइट आंसर होगा इसका राजस्थान। ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप यह होगा बाजरा, लेकिन जो जैसे रागी हुई लेग्यूम क्रॉप भी ड्रॉट के अंदर रेजिस्टेंट यूज की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है मल्च हेल्प इन, मल्चिंग को हेल्प कर सकते हैं अपन कंजर्वेशन सॉइल मॉइस्चर, फर्स्ट ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन है विंड कंट्रोल का, डिजीज कंट्रोल इंसेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं अपन, टेम्परेचर डिक्रीजिंग कर सकते हैं अपन। ऑप्शन देखते हो इंक्रीजिंग सॉइल एरोजन को कम कर सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं इंक्रीजिंग एरोजन, ये भी सही नहीं है। कंजर्वेटिंग सॉइल मॉइस्चर, राइट आंसर होगा इसका ये। अगला क्वेश्चन है एंटी ट्रांसमिट रिड्यूस, पहले तो ऑप्शन देखते हैं एंटी ट्रांसमिट होते क्या है। ये है फोटोसिंथेसिस को रिड्यूस करने का कार्य करते हैं एंटी ट्रांसमिट। ये 4 प्रकार के होते हैं स्टोमेटा, फिल्म फॉर्मिंग, रिफ्लेक्टेड, ग्रोथ रिटार्डेड। ग्रोथ रिटार्डेड में एक होता है साइकोसेल, और रिफ्लेक्टिव में केओलिन, फिल्म में जैसे ऑयल हुआ हेक्सा सिलिकॉन हुआ, तो 2,4-D PMA एंड CO2 वगैरह यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो फोटोसिंथेटिक। अगला क्वेश्चन खरीफ क्रॉप डिपेंड, खरीफ क्रॉप मेनली मानसून के ऊपर डिपेंड होता है। अगला क्वेश्चन है क्रॉप फेलियर ड्यू टू ड्रॉट लीड टू, अगर लॉन्ग टाइम के लिए ड्रॉट बनता है तो सूखा फार्मिन कहलाता है वो।
ड्रॉट के अंदर फार्मिंग 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं अपन, ड्राई फार्मिंग। इसके अंदर जो रेनफॉल होगी वो 750 mm से कम होगी। सेकेंड है ड्राई लैंड फार्मिंग, इसके अंदर होगी 750 से 1100। थर्ड है रेनफिल फार्मिंग, इसके अंदर 1150 से अधिक होगी। ऑप्शन है ड्राई लैंड फार्मिंग, यानी 750 से 1100 mm के बीच में अंदर बरसात होगी है जिसके। और इसमें ड्राई लैंड फार्मिंग के अंदर अब बात करें अपन, जो क्रॉप ग्रो होगी वो 75 डेज के आसपास होगी। और जो ओनली फॉर मोनोक्रॉपिंग अपन कर सकते हैं फार्मर्स। और जो ये ड्राई लैंड फार्मिंग के अंदर की इसके जो डेज होंगे वो 750 वो 75 से 120 डेज। इसमें मोनोक्रॉपिंग प्लस इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, रेयर चांस के ऊपर ये इंटरक्रॉपिंग है। और रेनफॉल के ऊपर इसके अंदर डेज होगा 120 दिन से अधिक। इसमें ओनली फॉर पानी की कोई कमी नहीं है, तो ये फार्मर्स इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है अर्ली वार्मिंग फॉर ड्रॉट इन गिवन, यानी सूखा पड़ने की जो इंफॉर्मेशन देता है वो होता है IMD, यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डेवलपमेंट। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1875 के अंदर। जो अभी ये है कहाँ पर, वो नई दिल्ली के अंदर स्थित है ये। अगला क्वेश्चन ड्रॉट के जो डिक्रीजिंग इन, अगर किसी एरिया के अंदर ये या रीजन के अंदर ड्रॉट पाया जाएगा तो इसमें सोइल फील्ड की जो सोइल मॉइस्चर है वो बहुत कम हो जाएगी। राइट आंसर होगा इसका वो सोइल मॉइस्चर रिड्यूस। अगला क्वेश्चन है स्प्रिंकलर इरिगेशन यूजफुल, जो फवारा विधि है इरिगेशन की वो फार्मर्स ओनली फॉर ड्रॉट एरिया में, एंड जो एक ड्रिप इरिगेशन विधि है वो भी ड्रॉट के अंदर ही फार्मर्स यूज कर सकते हैं मोस्टली। तो इसका राइट आंसर होगा वो ड्रॉट एरिया। अगला क्वेश्चन है वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प टू, वाटर हार्वेस्टिंग मतलब है एक्सेस रेन को किसी एक स्थान पर कलेक्शन करना वाटर का, उसे वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं अपन, फर्स्ट है इंक्रीजिंग इरोजन, ये भी सही नहीं है। स्टोर रेन वाटर, राइट आंसर उसका ये होगा स्टोर रेन वाटर का। अगला क्वेश्चन है विल्टिंग ऑफ प्लांट इज ड्यू टू, अगर प्लांट के अंदर विल्टिंग की जो प्रॉब्लम होगी वो होगी वाटर की कमी से। राइट आंसर है वाटर डेफिशिएंसी। अगला क्वेश्चन है मोस्ट सेंसिटिव स्टेज ऑफ टू ड्रॉट, यानी अगर जो ड्रॉट की कंडीशन बनती है वो सबसे हानिकारक प्लांट की जो फ्लावरिंग स्टेज है उसके लिए बहुत हानिकारक है। फर्स्ट ऑप्शन है जर्मिनेशन, अगर इस टाइम पर जो ग्रोथ पड़ेगा उसको कोई मतलब नहीं है। फ्लावरिंग स्टेज पर जो ग्रोथ पड़ेगा उससे का जो प्रोडक्शन पर बहुत लेस होगा ये यील्ड पर। अगला क्वेश्चन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हेल्प, जो क्रॉप की डाइवर्सिटी जो हेल्प देगी। ऑप्शन देखते हैं इसका जो राइट आंसर क्या होगा इंक्रीजिंग रिस्क, ये भी सही नहीं है। रिड्यूसिंग ड्रॉट रिस्क, राइट आंसर इसका ये होगा। अगला क्वेश्चन ड्रॉट मैनेजमेंट इंक्लूड, अब फार्मर्स जो ड्रॉट मैनेज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं फार्मर्स। फर्स्ट ऑप्शन है मल्चिंग के थ्रू सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन कर सकते हैं।
सेकेंड ऑप्शन टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, विंड कंट्रोल कर सकते हैं, डिजीज इंसेक्ट जो भी है कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड है प्रॉपर इरिगेशन, जो भी जैसे वाटर शेड बनाकर वगैरह वगैरह के थ्रू भी ड्रॉट को मैनेज कर सकते हैं। थर्ड है ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटी, ये भी सही है, ऑल ऑफ दीज, राइट आंसर का ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्रॉट अफेक्ट, अगर लंबे समय तक जो ड्रॉट, लॉन्ग टाइम तक जो ड्रॉट रहेगा फील्ड के अंदर वो किस पर अफेक्ट करेगा। फर्स्ट ऑप्शन है एग्रीकल्चर ओनली, इकोनॉमिक ओनली, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक दोनों पर, यानी अगर ड्रॉट पड़ेगा तो दोनों पर पड़ेगा, एग्रीकल्चर फार्मर्स के ऊपर ही पड़ेगा, फार्मर्स जो खेती के थ्रू जो इनकम एक्सपोर्ट करते हैं, सीरियल्स पल्सेस जो भी जो इकोनॉमी पर इंडिया पर इफेक्ट पड़ेगा। ये जो राइट आंसर होगा एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी दोनों पर।